नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्टोरीज में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नियति या फिर संयोग, एक बहुत बढ़िया कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में चंद्रकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ईश्वरीय शक्तियों को बहुत मानता था। चंद्रकांत को चाहे कोई भी बोल दे, लेकिन उसने आज तक किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि चंद्रकांत का ईश्वर पर अटूट विश्वास उसे इसकी आज्ञा नहीं देता था। उसका मानना है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन चंद्रकांत किसी कार्य से शहर जाता है। शाम को आते समय तेज बारिश हो जाती है। चंद्रकांत स्वयं को तेज बारिश से बचाने के लिए एक हलवाई की दुकान के बाहर शरण लेता है और बारिश के निकल जाने का इंतजार करता है। दिन भर कार्य करने के बाद और बारिश के रुक जाने का इंतजार करते करते चंद्रकांत थक जाता है। उसे भूख लगने लगती है। ऊपर से उस हलवाई की दुकान पर रखे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से चंद्रकांत की भूख और भी प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन जब वो परिवार की दशा और बस के किराए के बारे में सोचता है तो वह अपना निर्णय बदल देता है। इसलिए चंद्रकांत उन पकवानों की तरफ लगातार देख अपनी भूख शांत करने की कोशिश करता है। उधर हलवाई की नजरें भी चंद्रकांत पर जाती हैं। लगभग 10 मिनट तक हलवाई और चंद्रकांत के बीच यह सिलसिला चलता है। अब हलवाई समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति खुददार है और उसके पास पकवान खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मांग कर खाने से संकोच कर रहा है। हलवाई दयालु इंसान है और वह दूसरों के दुख दर्द को समझता है, इसलिए हलवाई चंद्रकांत को इशारा करके अपनी दुकान के अंदर बुलाता है। हलवाई के पूछने पर चंद्रकांत उसे अपनी सारी व्यथा सुनाता है। हलवाई को चंद्रकांत पाठ पूजा करने वाला एक भला इंसान लगता है, इसलिए इंसानियत के नाते हलवाई चंद्रकांत को रास्ते के लिए कुछ जलेबियां दे देता है। यह देख चंद्रकांत उस हलवाई को खूब सारी दुआएं देने लगता है। चंद्रकांत ईश्वर की प्रशंसा करते हुए अपनी धुन में बस स्टैंड की ओर निकल पड़ता है और सोचता है आज घर पर परिवार सहित जलेबियां खाने में बहुत आनंद आएगा। चंद्रकांत को डर है कि कहीं उसकी आखिरी बस निकल ना जाए, इसलिए वह धीमे धीमे दौड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही दूरी पर एक नवविवाहित पति पत्नी वहां से गुजर रहे होते हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ जगहों पर पानी रुका हुआ था। उधर चंद्रकांत को अपनी आखिरी बस निकल जाने का डर और ऊपर से सूर्यास्त भी हो चुका था। चंद्रकांत का पैर गलती से किसी सड़क पर रुके पानी पर पड़ता है, जिससे पानी के छींटे जोर से उछलकर उस आदमी की पत्नी के कपड़ों पर जा गिरते हैं। उधर बेचारा चंद्रकांत इस घटना से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। यह देख पति को जोरदार गुस्सा आया और उसने चंद्रकांत का गिरेबान पकड़कर जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। इधर बेचारे चंद्रकांत की सारी जलेबियां नीचे गिर जाती हैं। उधर चंद्रकांत हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर मारा क्यों, मेरा कसूर क्या था। गुस्सैल व्यक्ति अपशब्द बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के महंगे कपड़ों पर गंदा पानी उछालता है, और बेशर्मी तो देखो, ये सब करने के बाद भी कैसे दौड़े दौड़े जा रहा है। इतना बोलते बोलते फिर चंद्रकांत के सर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वहां से चला जाता है। इधर चंद्रकांत बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए बस आसमान की तरफ देखता है। देखते हुए बोलता है, वाह मालिक, एक पल की खुशी दी और छीन भी ली, सब तेरी माया प्रभु। इतना बोल चंद्रकांत फिर अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद उसी समय उसी जगह पर
चंद्रकांत पर हाथ उठाने वाले व्यक्ति के साथ अचानक दर्दनाक हादसा हो जाता है। वहां मौजूद लोग उसकी सहायता कर उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस व्यक्ति का इलाज करते समय डॉक्टर भी अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि इतने भयानक हादसे में उसके बाकी शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई, केवल उसकी दाएं हाथ की हड्डी टूटी है। इस हादसे के बारे में पत्नी को जैसे ही पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति की ऐसी हालत देख पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। उसके पति को जब होश आया तो पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। इधर पति जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकलती। आवाज नहीं निकलने से पति को घबराहट होने लगती है। यह देख पत्नी पति के गले को सहलाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पत्नी तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर पति के गले को चेक करते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि गले की वोकल नस में सूजन आ गई है। पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब यह सब कैसे हुआ। डॉक्टर साहब बोलते हैं, शायद एक्सीडेंट की वजह से जब इनकी हड्डी टूटी होगी तब तेज दर्द की वजह से ये खूब जोर से चिल्लाए होंगे, जिस वजह से इनके गले की नसों में सूजन आ गई है। इसे ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति को बोलते हैं, आप बोलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, वरना यह ठीक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस व्यक्ति को उसके कर्मी की सजा मिलना एक संयोग था या पहले से ही यह हादसा उसकी नियति में लिखा था? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, इसी तरीके की और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।